तो फाइनली एपिसोड के एंड में अनुपमा और बाबूजी बात कर रहे हैं कि मुझे उनकी बातों पे और उनकी नीयत पे रत्ती भर का भी विश्वास नहीं हो रहा। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। और राही और प्रेम के बीच में भी बातें हो रही है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है इस विषय में कि क्या करना चाहिए। और राही जाती है अनुपमा के पास, अनुपमा के पास रोती है कि मेरा फैसला जो भी हो, क्या आप मेरे साथ तो रहोगे ना? बोला हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। फिर आता है कोठारीज का फोन, जहाँ कोठारीज बोलता है हम हीरो के व्यापारी जरूर है, पर हम उस टाइप के लोग नहीं है कि आपको किसी झांसे में फांस रहे हैं। हम कल डिनर पे आप सबका वेट करेंगे। आप अगर कहो तो मैं गाड़ियां भिजवा दूं। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे घर पे आए और हमें एक बार मौका दें, हमें हमारी गलती सुधारने का। पूरा का पूरा परिवार इनवाइटेड है कोठारी के घर पे आने के लिए विथ डिनर। मतलब सोचो कि पूरा शाह परिवार इधर जाएगा कोठारीज के घर पे। सोचने वाली बात है। पर आज शाह परिवार के 2-3 मेंबर ने अपनी औकात क्या है ना वो दिखाई है। मतलब तोशु पाखी को और उसको बोल रहा है उसकी बेटी को कि भाई तुम लोग रिकॉर्ड करके रखना, हम ये सारी वीडियो सोशल मीडिया पे डालेंगे ताकि हमें लोग देखें कि कोठारी हमसे माफी मांग रहे हैं, वो भी हाथ जोड़ के। हम रातों रात न्यूज में आएंगे, वायरल होंगे, समझे? ये होता है नीचपन। पर वैसे वो 3 लोग जो भी आए थे वो अपने कारणवश ही आए थे, डिजर्व तो करते थे वो ये सब चीजें। चलो बताता हूँ। आया प्रेम को जब धक्का लगा, स्टार्टिंग का एपिसोड कल जो खत्म हुआ था, प्रेम को धक्का लगा, उसने पकड़ा। वहां पे मन ही मन में पराग कोठारी बोल रहा है कि आज मुझे गुस्सा नहीं करना है, वरना इसकी माँ और इसकी बेटी की मैं वो दशा करता ये अपने टुकड़े भी नहीं गिन पाते, जिस हिसाब से इन्होंने मेरे बेटे को धक्का दिया। फिर वहां से देखा कि ये होने वाला है, पराग कुछ कर दे उससे पहले उसकी माँ और वो दोनों उतरे, वसुंधरा जी और वो उतरी ख्याति, और पराग का हाथ पकड़ लिया कि कंट्रोल पराग, हम उस चीज के लिए नहीं आए। वैसे मैं जान सकती हूँ कि तुमने मेरे पोते को, यानी कि बेटे जैसे पोते को धक्का क्यों दिया तुमने राही? बोला मैं इसे बोल रही हूँ कि यहाँ से चला जा, और ये जा नहीं रहा था। फिर इतने में प्रेम बोला नहीं, इसने कोई धक्का नहीं दिया, मेरा पैर उस पे फिसल गया और मैं जाके ऐसा हो गया। तरफदारी अच्छी होती है करना। फिर बोला क्या मैं कुछ भी बोलूंगी तो ये तरफदारी ही करेगा। फिर अनुपमा से बोला क्या हम अंदर आ सकते हैं? बोला आइए आइए आइए। फिर तो शुरू हुआ आइए आइए आइए, पेट छू रहे, बोला आ जाइए आ जाइए। तो वो सब लोग अंदर आए और बैठे। फिर सब लोग चाय नाश्ते के लिए गए और तोहफे गिफ्ट्स की तो बहारें लग गई। बोला हाँ हम खाली हाथ नहीं आना चाहते थे, इसके लिए बच्चों के लिए छोटे से तोहफे लाए हैं, प्यार समझ के रख लीजिए। काथी ने बोला, काथी ने, इसकी माँ की आंख ने बोला। तो ख्याति ने सब कुछ तोहफे बांटे बच्चों को, बच्चे खुश हो गए। बाकी सब लोग बैठे। फिर एक एक करके अपना प्रवचन शुरू किया उन्होंने। ये तो सही है कि अनुपमा जी आपकी वजह से ही मेरा बेटा घर पर आया, फिर चाहे वो झगड़ा करने के लिए आया हो, गुस्से करने के लिए आया हो, पर मेरा बेटा सालों से ही आपकी वजह से ही घर पे आया। आज जब जब आया वो मेरा बेटा था नहीं, पूरा बदल चुका था। उसमें भी आप ही का शेर आता है। पर क्या करें, बेटा बाप से गुस्सा हो सकता है, हक है, बनता है, बाप भी गुस्सा कर सकता है। पर जो बाप है ना, बेटे के बिना रह नहीं सकता। बेटा भले ही बाप से दूर हो तो रह सकता है। बस यही चीज होती है जहाँ ख्याति बा सब इंतजार करते हैं, इसका पूरा परिवार है इसका इंतजार करता है आने के लिए। अब बेटे की खुशी में हम हमारी खुशी ढूंढ रहे हैं। फिर उसकी माँ बोली कि देखो, मानती हूँ कि हमारी पहली मुलाकात बहुत भयंकर थी, हमसे भी गलतियां हुई है, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। फिर अनुपमा बोली गलती एक बार होती है, 2 बार नहीं। माना दोबारा मेरी गलती थी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। पर क्या है ना, फिर वो कहावत है सुनने लगा, कहावत कि ये ऐसा होता है ये ऐसा होता है, तो क्या है, अंदर है
फिर बा ने जब मुझे समझाया तब मैं समझा कि जहां बेटे की बात होती है तो बाप को झुकना ही पड़ता है। इसलिए तहे दिल से मैं आपसे माफी मांगता हूँ जो भी मुझसे गलती हुई है। फिर ख्याति ने अनुपमा को गले लगाया कि आपने मेरे बेटे का इतना ध्यान रखा, ये वो। फिर अपना इंट्रोडक्शन दिया कि ये मेरा बेटा पराग, ये मेरी बहू पराग की बीवी प्रेम की माँ। बोला नहीं, ये मेरी माँ नहीं है, ये कोठारी की बहू है, पराग कोठारी की बीवी है, पर मेरी माँ बिल्कुल भी नहीं है। फिर बाबूजी और ये सब मिले, बोले बैठिए बैठिए, बस अब माफी मांगोगे, अच्छा नहीं लगता, कुछ चाय नाश्ता कीजिए। बोला हम श्रीनाथ जी को भोग चढ़ाए बिना चाय नाश्ता नहीं करते, माफ कीजिएगा बाबूजी, आप तो घर के बड़े हैं। फिर पराग आया, उसके पास ये रखिए सगुन, सगुन समझिए, तोहफा समझिए, प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए। वहां बा अनुपमा के पास गई, उसका हाथ पकड़ा, राही को बुलाया, बोला तुम बहुत अच्छी हो, प्रेम ने भी बहुत तुम्हारे बारे में बोला है, जैसे प्रेम की आंखों में दिख रहा था वो कितना प्यार करता है, और तुम भी तो प्रेम से प्यार करती हो। तो बस मेरी तो यही आपसे लोगों से इच्छा है कि आप अपनी बेटी हमें दे दीजिए, कोठारी इसकी बहू बनाए। वैसे भी लड़के और लड़की दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो दिखता है आंखों में, तो क्यों ना इनकी शादी की जाए अच्छे नमूने से, धूमधाम से, रीति रिवाजों के साथ। हाँ, आपको सोचने का टाइम चाहिए तो नहीं, तो मतलब इतनी नर्मता, इतना प्यार से जो बातें कर रहे थे, और वो जो एटीट्यूड अनुपमा के सामने था पराग का, वो दोनों अनुपमा के दिमाग में चल रहा था कि ये और ये, मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल भी। पर अनुपमा उस वक्त शांत थी, ना कुछ बोली ना कुछ कर पा रही थी। बाकी सब लोग शौक थे, और खुश तो वो लोग हो रहे थे जो वीडियो बना रहे थे, क्या हमें मजा आएगा वीडियो बनाने के बाद। मतलब सोचने के लिए टाइम ले लीजिए, टेक योर टाइम। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं, और ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करें, ये क्या हुआ क्या। फिर बाहर निकला, कोठारी से देखा ये सोसाइटी, यहाँ के लोग। फिर गाड़ी में बैठा, गुस्से में गाड़ी भगाई वहां से उसने। तो बस मतलब सोच लो कितनी मजबूरी थी उनकी यहाँ पे आना, और जो हाथ जोड़े थे तो मनी मन में पराग उगल रहा था आग। तो बस यही था आज के एपिसोड की कहानी। मिलते हैं कल डिनर पे। सोच और शाह और कपड़िया नहीं, अब शाह ने कोठारी बोलना पड़ेगा, कोठारी के घर पे शाह जाएंगे, तमाशा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब तो शादी फंक्शन कुछ भी होगा, बेइज्जती इंसल्ट हर चीज महसूस कराएंगे शाह वालों को। जैसे कपड़िया मेंशन में बा बाबूजी जाते थे, वो पाद वाले सीन पे बा का वो एसिडिटी वाला सीन से लेके बाकी बेइज्जती जो बरखा ने की थी, सब याद है ना आपको। वो सब रिपीट होने वाला है, एक एक शब्द रिपीट होने वाला है। तो वेट एंड वॉच। जय हिंद।